एक और बड़ी जानकारी, अनंतनाग में एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। आतंकी आदिल को लेकर जंगल पहुंची है एनआईए की टीम। उसकी निशानदेही पर यहां छापेमारी की गई है। अनंतनाग में एनआईए की टीम पहुंची है, जहां आतंकी आदिल भी टीम के साथ है। और ये बड़ी जानकारी मिल रही है, बड़ा अपडेट, क्योंकि आदिल के जरिए ही इस पूरे मॉड्यूल का खुलासा हुआ था। उससे पूछताछ में एक एक करके कड़ियां जुड़ती रहीं। उसकी निशानदेही पर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और अब आतंकी आदिल को लेकर यह बताया जा रहा है कि जंगल में एनआईए की टीम पहुंची है और यहां पर क्या उन्हें इनपुट दिए गए हैं, पूछताछ में क्या बताया गया है आदिल की ओर से, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल अनंतनाग में तलाशी अभियान लगातार चल रहा है और एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। कुछ देर पहले जसीर वानी के घर पर भी रेड की जानकारी मिली थी। और अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि आतंकी आदिल को लेकर एनआईए की टीम जंगल पहुंची है। अनंतनाग में छापेमारी की जा रही है। रविंद्र श्रीवास्तव फोनलाइन पर संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, आदिल के जरिए और क्या चीजें सामने आ रही हैं, क्या इनपुट मिले हैं जिसके तहत ये पूरी कार्रवाई की जा रही है? एनआईए की टीम पहुंची है जंगलों में छानबीन करने के लिए। बिल्कुल, देखिए वंदना, जिस प्रकार से दिल्ली ब्लास्ट हुआ था उसके बाद डॉक्टर आदिल को पकड़ा गया था और उसी की निशानदेही पर कश्मीर से तार जो थे वो जुड़े थे। अब एनआईए जो है आदिल को लेकर अनंतनाग के जंगलों में गई है, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से यासिर के घर पे भी कल रेड चल रही थी और उसके बाद आज एनआईए की टीम जो है वहां पहुंची है। हालांकि कल ही से लगातार जो है एनआईए की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। कई चीजें, अहम सुराग जो हैं वो यहाँ से हासिल किए हैं। और खासतौर पर कहा जाए तो जिस प्रकार से देश को दहलाने की इन लोगों ने कोशिश की थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं कड़ियां जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। और यही वजह है कि अब एनआईए जो है डॉक्टर आदिल जो सफेद पोश आतंकी है उसको लेकर पहुंची है और वहां पर उसके कहे अनुसार छापेमारी जो है वो की जा रही है। कल जसीर वानी के घर पे भी रेड की थी, वहां पर भी एनआईए ने कई दस्तावेज खंगाले और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है वहां से जब्त किए थे। और आज जिस प्रकार से डॉक्टर आदिल को लेकर एनआईए जो है अनंतनाग में पहुंची है, वहां कई अहम सुराग जो हैं वो जुटाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल रविंद्र, ये भी हो सकता है यहाँ पर कि बड़ी खेप हथियारों की मिल सके या फिर विस्फोटक यहाँ पर रखे गए हों, क्योंकि अगर आदिल को लेकर टीम पहुंची है तो ज़रूर कुछ ऐसा इनपुट मिला है। उसके ज़रिए पूछताछ में कुछ ऐसी बड़ी बात उनके हाथ लगी है जिसके बाद टीम यहाँ पहुंची है। क्योंकि इस पूरे मामले में जैसे जैसे खुलासे हुए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें खुलकर सामने आई और जैश के पोस्टर के बाद ही आदिल की गिरफ्तारी हुई थी। लगाते हुए आदिल पकड़ा गया था और खासतौर पर कहा जाए तो उसी के बाद सारी कड़ियां जो हैं वो लगातार जुड़ती गई और फिर फरीदाबाद और सहारनपुर के साथ साथ फिर कश्मीर के से तार जुड़े। हालांकि इसी बीच उमर रबी जो आतंकी था उसने दिल्ली में ब्लास्ट किया और ब्लास्ट के बाद सतर्कता बरती गई और खासतौर पर कहा जाए जिस प्रकार से इन्होंने देश को एक बड़ा जख्म देने की कोशिश जो थी वो कर रखी थी, लेकिन तैयारियां जो थी इनकी पूरी थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो पोस्टर था उसी के जरिए जब पूरी जांच की गई तो सारा खुलासा हुआ। और अब लगातार कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। जो भी इसके दायरे में आ रहा है उसकी गिरफ्तारी की जा रही है, उससे पूछताछ की जा रही है। और अब आदिल को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि जंगल का इलाका है, हो सकता है कि यहाँ हथियार और कई विस्फोटक जो है वो छुपा के रखे गए हों, उसकी जांच की जा रही है। हालांकि जांच की जाने के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार यहाँ क्या मिला है, क्या कौन कौन से दस्तावेज मिले हैं या क्या इन सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल जो था उसने क्या यहाँ छुपा कर रखा गया था। लेकिन फिलहाल कहा जाए एक बहुत बड़ी जानकारी जो है वो सामने निकल कर आ रही है कि आदिल को लेकर एनआईए जो है वो अनंतनाग के जंगलों में पहुंची है, जहाँ आदिल के अनुसार ही वहां पर जो है बताया गया है कि इस पर्टिकुलर जगह पर जंगल के अंदर छापेमारी जो है की जा रही है। हाइड आउट हो सकता है या फिर वहां कहा जाए तो विस्फोटक का बड़ा जखीरा भी वहां बरामद हो सकता है। क्योंकि बिल्कुल रविंद्र, एक बड़ा क्लू यहाँ पर जरूर मिला होगा तभी टीम यहाँ पहुंची है आदिल को लेकर और जांच पड़ताल यहाँ की जा रही है। आप नजर रखिएगा, जो भी अपडेट होगा पहुंचाइएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।